वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन। आज का जो हमारा टॉपिक है, एडवर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीट वर्सेस स्वीटली। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और एसएससी वगैरह के एग्जाम में रिपीटेडली ये इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के एरर आते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए समझते हैं कि स्वीट और स्वीटली में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज बताते हैं, फिर आगे नोट्स से कराएंगे। एक है हमारा स्वीट, क्या है स्वीट, और दूसरा है स्वीटली। ठीक। एक चीज तो जानते हो कि एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। तो जैसे हार्ड हार्डली का कॉन्सेप्ट बताया, उसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। जैसे मैं ये बोलूंगा कि स्वीट जो होता है ना, अगर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखोगे तो स्वीट को आप एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कैसे? एड एज ए एडजेक्टिव। लेकिन मैं ये बोलूं कि इसको एज ए एडवर्ब यूज करना हो तो स्वीट आपका एज ए एडवर्ब यूज नहीं हो सकता है। उसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जो एक्शन वर्ब और अस्टेड वर्ब में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो उनको लगता है कि ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ स्वीट, तो ये एडवर्ब होना चाहिए, और एडवर्ब होना चाहिए मतलब यहाँ स्वीटली सही है। लेकिन यही समझना है कि अभी हम समझाएंगे कि अस्टेटिव वर्ब जो होता है ना, वो अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, और ये स्वीट जो होता है ना, जब स्टेटिव वर्ब के साथ लगता है तो वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना मैं समझा रहा हूँ, अभी के जो है सेंटेंस है इसको क्लियर करूंगा। अभी बस इतना समझना है कि स्वीट जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है। और स्वीटली जो होता है एज ए एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। और इसका मीनिंग जो है थोड़ा 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 डिफरेंस, इसको इसका दो तीन मीनिंग निकल जाएगा। जैसे कहीं कहीं इसका सेंस मधुर होता है, जैसे मीता सेंग स्वीटली। तो यहाँ जो है ना स्वीटली, यहाँ मधुर के सेंस में हुआ है। लेकिन जैसे कहीं कहीं ना सेंटेंस में इसको स्मूथली के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो अभी उसको समझेंगे। कुल मिला के बस इतना समझना है फिलहाल कि स्वीटली जो है एडवर्ब होता है, इसका अलग अलग सेंस थोड़ा थोड़ा हो सकता है डिफरेंट, लेकिन स्वीटली अल्टीमेटली होता हमारा एडवर्ब है। और स्वीट जो होता है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब कैसे एडजेक्टिव होता है, कैसे एडवर्ब होता है, उसको हम सेंटेंस में ही क्लियर करेंगे। तो चलिए नोट्स अभी देखते हैं क्या बोलता है। व्हेन टू यूज स्वीट मतलब एज एडजेक्टिव, क्या है रूल? यूज इट टू डिस्क्राइब द स्टेट, सॉरी द टेस्ट, अपीयरेंस, स्मेल और नेचर ऑफ नाउन। मतलब कि अल्टीमेटली नाउन के नेचर को या टेस्ट को, अपीयरेंस को। तो ये जो आपका टेस्ट है, अपीयरेंस है, ये सब स्मेल है, ये सब क्या है? ये कौन सा वर्ब है? ये सब एक्शन वर्ब है कि स्टेटिव वर्ब है? ये सब स्टेटिव वर्ब है। ये एक्शन को शो नहीं करता है। और जब इसके साथ आपका जो स्वीट आएगा ना, वो एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा। वही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्वीट जो है स्टेटिव वर्ब के साथ आएगा तो उसको एज ए एडजेक्टिव ही ट्रीट करेंगे, और वहां स्वीट ही होगा, न कि स्वीटली होगा। क्योंकि उसका रीजन ये है कि टेस्ट, अपीयरेंस, स्मेल ये सब है क्या? अस्टेटिव वर्ब है। और अस्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है, तो स्वीटली नहीं लेगा। जब भी लेगा तो एडजेक्टिव लेगा। इसका मतलब स्वीट और स्वीटली में उसको लेना होगा तो क्या लेगा? अस्टेटिव वर्ब। तो वो लेगा स्वीट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अभी देखो सेंटेंस में, द मैंगो टेस्ट स्वीट। तो ये टेस्ट क्या है? टेस्ट, मैंगो का टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, मीठा होता है।
तो टेस्ट कोई एक्शन दिखा रहा है, जैसे बीट मतलब पीटना हो गया, रन मतलब दौड़ना हो गया, तो इसमें क्या है, एक्शन है, आप कोई एक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैंगो का जो टेस्ट है ये स्वीट है, तो यहाँ जो है V5 की तरह काम तो कर रहा है, ये वर्ब तो है, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है। ये है क्या, अस्टेटिव वर्ब है। और अस्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है, वो लेता है एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव लेता है तो स्वीट और स्वीटली में एडजेक्टिव कौन है, स्वीटली की स्वीट, तो हमारा एडजेक्टिव स्वीट है, नॉट स्वीटली। हम लोग स्वीटली का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो वर्ब है हमारा अस्टेटिव वर्ब है, न कि एक्शन वर्ब है। और अस्टेटिव वर्ब जब होगा तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक अभी तक अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये फूल जो है कैसा स्मेल करती हैं, स्वीट स्मेल करती हैं। तो स्मेल क्या है, कोई एक्शन वर्ब है, नहीं। स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब एडवर्ब नहीं लेता है, क्या लेता है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। इसलिए हम लोग यहाँ स्वीट का यूज करेंगे, न कि स्वीटली का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हैज, जैसे दूसरा तीसरा सेंटेंस है, सी हैज अ स्वीट स्माइल। तो जैसे अब एडजेक्टिव के फॉर्म में जहां अभी तक आपने आप समझ रहे थे कि अभी स्टेटिव वर्ब के साथ कैसे जो है स्वीट आ रहा है, इसको कैसे एडजेक्टिव की तरह हम लोग समझ रहे हैं कि स्टेटिव वर्ब के साथ स्वीट कैसे आ रहा है, एडजेक्टिव कैसे हो रहा है। अभी हम समझेंगे ना कि जैसे स्टेटिव वर्ब ना समझ के, जैसे नाउन, नाउन के अगर नेचर को बता रहा है तो उसमें कैसे स्वीट का यूज किया जाता है। जैसे सी हैज अ स्वीट स्माइल, अब स्माइल उसका क्या है, स्माइल के बारे में बता रहा है, और यहाँ कोई स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये स्वीट जो है इसके बारे में, स्माइल के बारे में आया है। और यहाँ ये किस तरह ट्रीट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने ऊपर में समझाया था ये कि स्टेटिव वर्ब जैसे टेस्ट, टेस्ट हो गया, अपीयरेंस हो गया, स्मेल हो गया, या फिर नेचर ऑफ नाउन को डिफाइन करने के लिए स्वीट को यूज करते हैं एज ए एडजेक्टिव, जो हमने थर्ड सेंटेंस में अभी समझाया है। अब इसको समझते हैं एज ए एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है। अब देखो, when to use sweetly as a adverb, ठीक है, use it to describe action verb, वही बताया मैंने। स्वीट जो है आपका, अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, स्वीट स्वीट बता रहा था स्टेटिव वर्ब, लेकिन स्वीटली जो है क्या बताएगा, ये किसके लिए आएगा, एक्शन वर्ब के लिए, किसके लिए, एक्शन वर्ब के लिए। और स्वीट जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब के लिए आता है। और स्टेटिव वर्ब ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव ही लेता है, तो ये स्वीटली नहीं लेगा, स्वीट लेगा। अब अभी स्वीटली को क्लियर करते हैं। तो स्वीटली जो है आपका एक्शन वर्ब के साथ आता है, एक्शन वर्ब के लिए आता है। अब जैसे देखो, सी सैंग स्वीटली, सैंग क्या है, सैंग एक्शन है, एक्शन वर्ब है। और सैंग जब एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब क्या लेगा अपने साथ, एडजेक्टिव की एडवर्ब। सैंग एक्शन वर्ब है, नॉट स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब होता तो अपने साथ एडजेक्टिव लेता, और एडजेक्टिव लेता तो स्वीट और स्वीटली में क्या लेता, स्वीट लेता। लेकिन सैंग क्या है, सैंग आपका एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब जो है अपने साथ एडवर्ब लेता है। इसलिए यहां हम लोग स्वीट का यूज करेंगे कि स्वीटली का, बताओ, स्वीट का कि स्वीटली का, स्वीटली का। क्यों स्वीटली का, इसका लॉजिक बताओ, स्वीटली का क्यों, क्योंकि एक्शन वर्ब जो होता है अपने साथ एडजेक्टिव नहीं लेता है, एडवर्ब लेता है। और स्वीट और स्वीटली में एडवर्ब कौन है, तो स्वीटली है। तो सैंग के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, स्वीटली का। ठीक है, अब इसका यहाँ स्वीटली का सेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ सिंगिंग वाज प्लीजेंट, मतलब कि प्लीजेंट के सेंस में आया। अभी स्वीटली का दूसरा सेंस भी अभी समझेंगे। द बेबी स्माइल स्वीटली एट हर मदर, मतलब खूबसूरत मुस्कुराया। अभी ये इस वाले थर्ड वाले सेंटेंस में इसको क्लियर करेंगे, इसका अलग मीनिंग निकलेगा। एवरीथिंग वेंट स्वीटली, हाँ,
मतलब सब कुछ क्या हुआ, स्वीटली एंड अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ। और वेंट यहाँ क्या है, एक्शन वर्ब है, और यहाँ स्वीटली एडवर्ब है। लेकिन यहाँ स्वीटली देखो, दोनों के सेंस में डिफरेंस समझो, समझो। यहाँ स्वीटली किसके सेंस में आया था, प्लीजेंट के सेंस में, मधुर के सेंस में। लेकिन यहाँ स्वीटली का सेंस क्या बन रहा है, स्मूथली बन रहा है। तो कभी कभी स्वीटली का सेंस थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली स्वीटली है क्या, तो है एडवर्ब। और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस बात को ध्यान रखना। स्वीट और स्वीटली में मैंने क्या बताया डिफरेंस, कि स्वीट जो होता है एज ए एडजेक्टिव काम करता है, स्वीटली जो है एज ए एडवर्ब काम करता है। और स्वीट जो होता है मोस्टली जैसे स्टेटिव वर्ब के साथ हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कि स्टेटिव हमें हमें लगता है कि वर्ब है। जब वर्ब है तो इसके साथ एडवर्ब यूज होना चाहिए। लेकिन वर्ब में भी वो कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, वो स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं ले सकता है, वो जब भी लेगा तो एडजेक्टिव लेगा। इसलिए जब स्टेटिव वर्ब होता है सेंटेंस में, तो स्वीट और स्वीटली में हमको चूज करना होता है, तो हम लोग स्वीटली को चूज नहीं करते हैं। किसका चूज करते हैं, स्वीट का चूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर डाउट होता है अगर समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसी कोई डाउट होगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। थैंक्स।